नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने कोरोना का टीका लगवाया है। मेदांता अस्पताल में कोरोना का वैक्सीन लगवाया है। दोनों भाइयों ने लगवाया स्पुतनिक वैक्सीन। वैक्सीन नहीं लेने पर सत्ता पक्ष ने उठाए थे सवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने कोरोना का टीका ले लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने स्पुतनिक वैक्सीन लगवाया है। मेदांता अस्पताल में जाकर उन्होंने ये वैक्सीन लगवाया है। दोनों भाइयों ने स्पुतनिक वैक्सीन लगवाया। आपको बता दें कि वैक्सीन नहीं लेने पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए थे। कई सारे सवाल तेजस्वी यादव से पूछे गए थे, जिसके बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही भाइयों ने वैक्सीन लगवा लिया है। मेदांता अस्पताल में जाकर उन्होंने कोरोना की वैक्सीन ली। दोनों भाइयों ने स्पुतनिक वैक्सीन लगवाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने कोरोना का टीका लगाया है। मेदांता अस्पताल में जाकर दोनों ही भाइयों ने वैक्सीन ली। स्पुतनिक वैक्सीन दोनों भाइयों ने लगवाया है। वैक्सीन नहीं लेने पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए थे। इससे पहले भी कोरोना के टीका को लेकर कई बार तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए थे और उसके बाद जब टीकाकरण ने अभियान पकड़ा, हर जगह टीकाकरण केंद्र बनाया गया, टीकाकरण शुरू हुआ, तो उसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर तेजस्वी यादव कब जाकर कोरोना का टीका लेंगे। तो आज का वो दिन, मेदांता अस्पताल में पहुंचकर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने स्पुतनिक का टीका लिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब तो जाकर टीका ले लिया है, क्या माना जाए? सत्ता पक्ष के दबाव देने के बाद, सवाल उठाने के बाद दोनों भाइयों ने टीका लिया। बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से इस बात पर सियासत हो रही थी कि तेजस्वी तेज प्रताप यादव टीका कब लेंगे। सत्ता पक्ष से लगातार ये सवाल भी पूछा जा रहा था कि आप टीका कब लेंगे, लेकिन आज दोनों भाइयों ने टीका ले लिया है। उनके साथ आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने भी टीका लिया है और ये लोग टीकाकरण के लिए पटना के मेदांता अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर तेजस्वी यादव ने टीकाकरण कराया और कहा है उन्होंने कि सभी टीका एक समान है, लेकिन उन्होंने स्पुतनिक टीका लिया। साथ ही साथ जो लोग यह सवाल उठा रहे थे कि तेजस्वी यादव टीका कब करेंगे, आखिर क्यों नहीं टीका ले रहे थे, उन पर भी तेजस्वी यादव का हमला है। उन्होंने कहा है कि जिनको जो बयान देना है बयान करते रहे, राजनीति करते रहे। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से भी ये कहा है कि सारे लोग टीकाकरण अभियान में शामिल हो और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर लोग टीका लें। तो कहीं ना कहीं इस बात पर जो सियासत हो रही थी, उस सियासत पर अब पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है, क्योंकि अब सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव कोरोना के दौरान बिहार से बाहर हैं और उन्होंने टीका भी नहीं लिया है। इस बात को सवाल ये जो सत्ताधारी दल के लोग थे वो पूछ रहे थे कि आखिर वजह क्या है कि तेजस्वी यादव टीका नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर कई तरीके की बयानबाजियां हुई। आरजेडी की तरफ से भी लगातार इसका जवाब दिया जा रहा था, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा था कि तेजस्वी यादव टीका कब लेंगे। लेकिन आज तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाइयों ने टीका ले लिया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, इससे पहले भी जब टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, जब वैक्सीन बना था, तो उसके बाद भी विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे थे। ऐसा भी बोला, भ्रम भी फैलाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही थी। तो अब जब टीका दोनों भाइयों ने ले लिया है, तो क्या तेजस्वी यादव की तरफ से अब ये अपील की गई कि और भी लोगों को, जितने भी लोग हैं, उन्हें बढ़ चढ़कर टीका लेना चाहिए? जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कल भी अपने पार्टी के कार्यक्रम में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जितने पार्टी के सीनियर लीडर थे, बिहार भर के लोग आए हुए थे, उनसे उन्होंने ये अपील किया है कि सारे लोग टीका लें और साथ ही साथ इस कोरोना के इस अभियान में जुड़े, ताकि इसी से जिस तरीके से टीकाकरण को लेकर सियासत हो रही है, तो उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहीं जवाब देने की कोशिश की थी कल अपने बैठक के दौरान। और उन्होंने शायद कल ही तय भी कर लिया था कि आज वो जाकर के टीका लेंगे। पहले से ही उन्होंने समय और स्लॉट बुक करा लिया था स्पुतनिक टीका के लिए। और आज वो अचानक बिना बताए, किसी को जानकारी दिए, वो वहां पहुंचे थे। अचानक से तेजस्वी यादव टीका लेने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ तेज प्रताप यादव भी थे। कहीं ना कहीं जो उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा कि आखिर तेजस्वी यादव टीका क्यों नहीं ले रहे हैं, वजह क्या है, कल भी कई तरीके की बयानबाजी इस पर हुई थी। और जब तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, इस पूरे कोरोना संक्रमण के दौरान जब लॉकडाउन था, उस वक्त भी
दिल्ली में थे, उस समय भी ये सवाल उठाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव कहाँ है, किस जगह पर है और आखिर उन्होंने कोरोना का टीका क्यों नहीं लिया है, ये सवाल उठाया जा रहा था। सुशील कुमार मोदी ने भी कई दफे ये सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि आखिर तेजस्वी यादव टीका क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके पूरे लालू फैमिली पर इसको जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और शिक्षक भर्ती पर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 2011 में एसटीटी पास अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2011 में जिन्होंने पास किया था वो सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। 7वें चरण की शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकेंगे। 37,440 पदों पर शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकेंगे। आगे कई चरणों में बहाली की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। 15 अगस्त तक छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जितने भी अभ्यर्थी 2011 में उत्तीर्ण हुए हैं वो सभी इस बहाली प्रक्रिया की बहाली में अप्लाई कर सकेंगे। और न्यूज 18 से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है, आपको वो भी दिखाते हैं। अभ्यर्थियों में अब तक कंफ्यूजन व्याप्त है। ऐसे में शिक्षा विभाग से लगातार अभ्यर्थी गुहार कर रहे हैं कि हमारी मांगे सरकार पूरी करो। जरा बात करते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी हमारे साथ। सर, रिजल्ट जब से जारी हुआ है ये हंगामा खत्म नहीं हो रहा है। स्टूडेंट लगातार न्यूज़ 18 से गुहार कर रहे हैं, सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दीजिए। आखिर क्या लग रहा है, कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? आप देख रहे होंगे कि जो भी मांगे आती है या जो भी बात उठाई जाती है उस पर सरकार पहले से ही सजग रहती है और जब निर्णय ले लिया जाता है तब कुछ लोग उस मांग को उठाने लगते हैं। जैसे याद होगा कि वो नॉट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड, ये सब वाली बात जो की जा रही थी, जब हमने आप ही के चैनल के माध्यम से या दूसरे तरह से मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया कि ये पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा के मेरिट लिस्ट से नियुक्तियां नहीं होती हैं। नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट जो अलग अलग नियोजन इकाई है, वहाँ जब विज्ञापन निकाल के रिक्तियाँ प्रकाशित की जाएंगी, जो अभ्यर्थी इसमें पास किए हैं, उत्तीर्ण किए हैं या क्वालिफाई किए हैं, ये लोग उसमें आवेदन करेंगे इकाईवार और फिर उस इकाई द्वारा जितने भी अभ्यर्थी एक इकाई विशेष में आवेदन करेंगे उनके मेरिट और मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट वहाँ बनाएगी इकाईवार। जी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं पात्रता परीक्षा, जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये कन्फ्यूजन क्यों नहीं खत्म हो रहा? नहीं तो ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन कहाँ लग रहा है? दोनों सही है। कंपटीशन से ही पात्रता परीक्षा ली जाती है, नियुक्ति और नियोजन। नियुक्ति नियोजन और दोनों में फर्क ये समझना चाहिए कि नियुक्ति के लिए जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें सीधे मेरिट लिस्ट के आधार पर ऊपर से जो जितनी नियुक्ति है उतने लोग ले लिए जाते हैं, शेष छूट जाते हैं। पात्रता परीक्षा जब होती है तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, मतलब एक कट ऑफ मार्क्स है, उससे अधिक जिनको आया सब क्वालिफाई कर गए। इसमें सीट की या रिक्ति की कोई बात नहीं होती। और उससे भी बड़ी बात है कि अब तो मैंने जो कहते हैं वंस क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम, जो आदमी एक बार पात्र बन गए शिक्षक बनने के या रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन देने का हक या पात्रता उनमें आ गई, तो वो जब तक वो उम्र सीमा तक मतलब उनकी उम्र सीमा बची है तब तक वो आवेदन कर सकते हैं। सवाल, जो महिला अभ्यर्थी हैं, खासकर जो जनरल कोटी की महिलाएं हैं,
वो 2011 में बता रही हैं कि उन्हें 45% में पास कर दिया गया था, लेकिन इस बार 2019 में जो आरक्षित कोटि की महिलाएं हैं सिर्फ उन्हें लाभ मिला है, बाकी महिलाएं जो हैं उन्हें वंचित कर दिया गया, उनसे 50% अंक की उम्मीद की जा रही है। वैसी अभी हमको कोई विधिवत सूचना नहीं मिली है और हमें जो जानकारी है उस हिसाब से पिछली दफ़ा जिस प्रकार हुआ था उसी प्रकार इस बार भी हुआ है। अगर कोई पिछली बार जो हुआ या इस बार जो हुआ उसमें दोनों फर्क का कोई मतलब डॉक्यूमेंट कोई कागज आता है तो उसको हम लोग देखेंगे। अगर गाइडलाइन या जो रूल रेगुलेशन है 2011 का, उसमें अगर आरक्षित कोटि अनारक्षित कोटि की महिलाओं का अगर आपको दस्तावेज दिखा दिया जाए तो आप उन महिलाओं को हक देंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर कुछ पीछे हुआ है तो उस चीज़ पर हम गौर जरूर करेंगे, हक देंगे, वो फैसला लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ पीछे हुई है तो हम लोग उस पर गौर जरूर करेंगे और वो किस परिस्थिति में हुआ है उस पर हम लोग जरूर कोई न कोई निर्णय लेंगे। एक और कंफ्यूजन है सर, बिहार बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें कोटिवार, श्रेणीवार या फिर विषयवार टोटल कितने स्टूडेंट पास किए हैं, ये टोटल चीज़ अभी जो है डार्क में रखा गया है। ये सब डेटा जो है ये कब सम्मिलित होकर आएगा? यही सब तो भ्रम जानबूझ के लोग क्रिएट कर देते हैं। ये भ्रम विषयवार, कोटिवार, मेरिटवार, अरे भाई ये तो जब नियुक्ति के लिए परीक्षा होती है, जब नियुक्ति की मेधा सूची बनती है तब ना ये विषयवार, कोटिवार और सब कुछ होता है। अभी तो पात्रता परीक्षा है, जो लोग भी क्वालिफाई किए, जो लोग भी पास किए वो सब लोग पात्र बने। चलिए एक और कंफ्यूजन है उसको भी दूर कर दीजिए। 2011 वाले जो भी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं जो नौकरी के इंतज़ार में हैं, 2019 वाले जो हैं उनका भी रिजल्ट आ गया है। क्या 37,440 जो पद की बहाली हो रही है इसमें 2011 वाले उसी विज्ञापन में बहाल होंगे या इनके लिए फिर 8वें चरण का इंतजार? नहीं, 7वें चरण की जो रिक्तियां प्रकाशित होंगी उसमें 2011 वाले भी आवेदन डाल सकते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि वो 2011 वाले नियुक्ति के इंतज़ार में हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि वो इंतज़ार अब छोड़ चुके थे, वो निराश हो चुके थे और ये हम लोगों की सरकार ने फैसला लेकर उनको फिर से मौका देने की व्यवस्था की है। फिर से लाइफ टाइम वैलिडिटी मैंने मान्यता प्रदान करके उनके सर्टिफिकेट को जिंदा रखा है पात्रता परीक्षा पास करने का, और अगर उनकी उम्र सीमा बची है तो निश्चित रूप से वो अप्लाई कर सकते हैं। एक और सवाल, 37,440 पद हैं, अब 11 वाले भी शामिल होंगे, 19 वाले भी शामिल होंगे, आंकड़े अगर देखेंगे तो 60,000 से प्लस हो रहा है दोनों की उत्तीर्णता का जो ये है। अब सवाल ये है कि आपके पद जो है सीमित हैं। वर्तमान में अगर डेटा की बात करेंगे, उत्क्रमित विद्यालयों की संख्या आपके रीजन में लगातार बढ़ रही है। वर्तमान सरकार पंचायत में हाई स्कूल खोल रही है, +2 स्कूल खुल रहे हैं, तो उस हिसाब से वैकेंसियां लगातार बढ़ रही है। ऐसे में 37,440 जो पद है वो आपको लग रहा है कि वर्तमान में जो अभ्यर्थी का रेस है उसको फुलफिल कर रहा है? नहीं, ये तो एक तरह से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। ये कोई ऐसा थोड़े है कि अभी जो हुआ उसके बाद बंद हो जाएगा। अभी तो कई चरण चलेंगे और हम तो लगातार चूँकि उच्च और उच्चतर मतलब विद्यालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक मतलब विद्यालयों की संख्या बढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उन सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए हमें शिक्षकों की आवश्यकता होगी। हम पद सृजित करके इनके लिए नियुक्ति और नियोजन का द्वार खोलते रहेंगे, इसलिए उनको आशावान रहना चाहिए। स्टूडेंट सुन भी रहे हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं एक एसटीईटी अभ्यर्थी का दर्द। इस ऑडियो क्लिप में जो शिक्षा विभाग के खिलाफ एडिशनल सेक्रेटरी संजय कुमार से बात करते हुए अपना दर्द बयां कर रहा है। यस, हेलो जी बोलिए। संजय सर बोल रहे हैं सर? बोल रहा हूँ। हेलो
जी बोलिए, सुन रहा हूँ आपकी बात। सबसे पहले तो कि आपको गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। हाँ जी सर, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे कॉल आते होंगे जो आप इरिटेट हो रहे होंगे सर, मैं मानता हूँ सर, पर आपसे बहुत उम्मीदें जुड़ी है सर हम लोग की। हम लोग STET अभ्यर्थी हैं सर, मैथ कैंडिडेट हैं। जी सर, हम लोग को रिजल्ट हुआ था, उसमें यही बताया गया था सर, आप लोग ने ही बताया था सर कि कैंडिडेट जितने भी क्वालिफाई हैं सबकी जॉब पक्की है सर। बहुत सारे ईमेल आपको भी, मैसेज भी, ट्विटर भी किया गया था। आप ट्विटर पे यस लिखे हैं सर, यदि आप देखे होंगे अपने ट्विटर हैंडल से तो देख लीजिए सर। सर हम लोग को मतलब एक तरह से इज्जत देके सर मतलब छीन लिया गया सर। तो आप कौन सा टेस्ट लिए थे बताइए? सर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर। तो एलिजिबिलिटी क्या होता है, नौकरी का होता है, बताओ। जी नौकरी नहीं होती है सर, लेकिन आपने मतलब रिजल्ट निकालते समय यही बोला था कि जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं सबकी नौकरी पक्की है। सर 3 महीने हम लोग खुश रहे हैं। हम लोग को बहुत सारे रिलेटिव गार्जियन सब लोग जानते हैं कि इन लोग को नौकरी मिलेगी। आज के डेट में सर मतलब नौकरी तो गई, इज्जत प्रतिशत जो भी हो, मतलब सर एक स्टूडेंट्स के लिए जो भी हो मतलब वो छीन गया है सर। मतलब क्या गलती हम लोग किए हैं सर कि मतलब इस तरह से। मैं थोड़ा तो ये बताना चाहता हूँ सर कि किसी का निगेटिव में -37 -31 आता है, किसी का 140-45 आता है नंबर सर। नॉर्मलाइजेशन सर इतना ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में किसी का जाता है किसी का कम होता है सर। आप देख लीजिए, आप सोशल साइंस में भी उठा के देख लीजिए सर, एक लड़का 2 लड़का का कैटेगरी सेम है सर, जबकि बढ़ वाले को रिजल्ट नहीं हुआ है सर, छोट वाले को रिजल्ट हुआ है सर। छोट वाला का नंबर कम है सर, बढ़ वाला का ज्यादा है सर, दोनों दिव्यांग है सर। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये तो देखना पड़ेगा। जी सर, आप अपने रिजल्ट तो हम लोग नहीं निकाले हैं, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने निकाला है रिजल्ट। जी सर, तो आप ट्विटर हैंडल से आप देखिए सर, आप मतलब जांच के विषय है सर। आप देखिए 2 कैंडिडेट हैं सर, दोनों एक बड़ है, एक 79 या समथिंग का उसका एज है और एक का 89 ऐसा समथिंग, मतलब 94-89 शायद है या कुछ। आप देखिए उसमें दोनों मतलब विकलांग ही हैं, दोनों का कैटेगरी सेम है, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। एक का 86 एक का 83 है, 83 वाला को नौकरी हो जाती है सर, 86 वाला को नौकरी नॉट इन मेरिट। कहाँ किसी को नौकरी हुई है? जी सर, आप अब नॉट इन मेरिट लिस्ट हुआ है तो वो तो नहीं है ना। अब जो मेरिट लिस्ट में है उसका रैंक शो कर दिया तो उसका यानी कि नौकरी है ना सर आपके थ्रू से। आप जिस हिसाब से परसों के डेट में आप बोले हैं कि जिसको मतलब मेरिट लिस्ट में है उन लोग को बहाल किया जाएगा। कहाँ बोले हैं जी? आप लोग को तो आप बोले 7वें चरण में उन लोग को मौका मिलेगा, और जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में मिलेगा, एकदम मौका मिलेगा। तो सर हम लोग को क्यों नहीं सर? हम लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में है। हम लोग मतलब पिछली बार आप 12 मार्च को उठा के देखिए ना सर। आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं है? जी जरूर क्वालिफाइड है हम सर। हाँ तो ठीक है, आपको मौका मिलेगा, एकदम मिलेगा। लेकिन नॉट इन मेरिट लिस्ट में है सर। कोई बात नहीं, मौका मिलेगा इसके। जी सर, जरूर मिलना चाहिए सर, इज्जत पर के बात है सर। ठीक ठीक ठीक। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। Viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।